नमस्कार दोस्तों। आज हम पिछले लेक्चर में, जैसे आप जानते हैं, मैंने एनालिटिकल स्कूल के बारे में ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट ऑथर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जॉन ऑस्टिन थे। और अभी जॉन ऑस्टिन जिनको फॉलो करते थे उनका हम जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। वो है बेंथम। बेंथम का जो टाइम पीरियड है 1748 से 1832 में तक रहा है। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ही कंसिडर टू बी द फाइंडर ऑफ द पॉजिटिविज्म इन मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म्स। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। हु इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ द पॉजिटिविज्म, तो वो है मॉडर्न सेंस के अंदर। तो ये है अपने जॉन ऑस्टिन। फिर बेंथम जी। फिर जर्मन बेंथम डिफाइंड लॉ एज अ assemblage of a science declarative of the violations conceived and adopted by the sovereign in a state concerning the conduct to be observed in a certain case or the class of person। ठीक है, इनकी ये एक डेफिनेशन है कि लॉ को इन्होंने डिफाइन किया है। ये भी अक्सर क्वेश्चन में पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि असेंबलिंग्स ऑफ साइंस का जो डेफिनेशन है लॉ के बारे में वो किन का था। तो बेंथम इनका आंसर है। फिर थर्ड जो पॉइंट है, ही वॉज टायरलेस कंपेनियर्स ऑफ reform and insisted that the prior to reform there has to be a thoroughgoing classification of law as it is। ठीक है, इन्होंने लॉ को एज इट इज स्टडी करने पे एम्फोसाइज किया है। ही एडवोकेटेड दैट देयर इज अ नो रिफॉर्म कुड बी डन विदाउट द स्ट्रक्चरल चेंज इन द लॉ। उन्होंने बोला है कि भाई आधारभूत जो स्ट्रक्चर का ढांचागत चेंज है लॉ के अंदर, अगर उसको चेंज नहीं किया गया है तो रिफॉर्म की आप उम्मीद नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ही डिफ्रेंशिएटेड एक्सपोजिटोरियल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम द सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने इस पे भी डिफ्रेंशिएशन किया है, व्हाट इज़ द लॉ, व्हाट द लॉ इज़, ठीक है, एंड व्हाट द लॉ ought टू बी। ठीक है, इसलिए उन्होंने इन दोनों विषयों पे बात की है। फिर आगे बोलते हैं गिव द, इन्होंने जो थियरी दी है जो फेमस माने जाते हैं यूटिलिटी के लिए, जो यूटिलिटेरियन के नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने ये बताया है यूटिलिटी का वास्तव में मीनिंग क्या है इनकी सेंस में। दैट मीन्स व्हाट इज़ द यूज ऑफ लॉ, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्लेजर एंड पेन। मतलब कि जो लॉ है उनका उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट की बात की है और इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को इतना कंसिडर नहीं किया है। मैक्सिमम वांट्स टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं ये। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है, फिर आगे जो बेंथम है वो बोलते हैं कि बेंथम रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। Like the Thomas Hobbes, Bentham also rejected the natural law theory and correlated law with the sovereignty and utility। ठीक है, उन्होंने अपनी लॉ की जो बात, जैसे ऑस्टिन क्योंकि इनको फॉलो करते थे तो उनसे पहले, ऑस्टिन से पहले बेंथम ने ही सोवरेनिटी एंड यूटिलिटी सब की बात कर दी थी। फिर अकॉर्डिंग टू द बेंथम ओनली दोज लॉज कुड बी अपहेल्ड विच प्रमोटेड फोर गोल्स ऑफ। ठीक है, वही लॉ प्रिवेल करेंगे सोसाइटी के अंदर, सस्टेन कर सकते हैं जो सबसिस्टेंस हो, ठीक है, अबंडेंस हो, इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी, जो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। एंड ही वॉज सपोर्टर ऑफ द लेजे फेरे। दैट इज़ अ वेरी फेमस थिंग। लेजे फेरे किसने, उन्हें जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लेजे फेरे के ऊपर किन्होंने एम्फोसाइज किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इस पे भी गौर कर सकते हैं। लेजे फेरे का जर्नल मीनिंग ये होता है कि देर इज़ अ नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द लीगल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल है तो स्टेट के वो इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं या फिर बाजार की बातें करते हैं, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो उसको स्टेट का इंटरफेरेंस से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये है लेजे फेरे का कंसेप्ट। फिर आगे समझ लेते हैं व्हाट इज़ द यूटिलिटी। इन्होंने बताया है मीन्स व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ लॉ कैन बी मेजर्ड विद द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर
Bentham defined utility as the property or tendency of a thing to prevent some evil or procure some good. According to him, the consequences of good and evil are respectively and pleasure and pain. बेंथम का एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट भी है, जैसे ये ऐसे भी बताते हैं कि जैसे ट्रॉली लेकर जा रहे हैं कि और सामने से कुछ वो जो ट्रॉली का है ब्रेक फेल हो जाता है, तो जो ट्रॉली को गवर्न करने वाला है उसके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है ये प्रिंसिपल। तो वो जस्टिफाई करता है कि 10 लोगों को बचाने के लिए क्या ट्रॉली का जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया जाए जहाँ पे 1 या 2 व्यक्ति आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो जस्टिफिकेशन है वो इस सेंस में सम हाउ वी अप्लाई इट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, फिर है हैप्पीनेस ऑफ द सोशल ऑर्डर इज़ टू बी अंडरस्टूड इन द ऑब्जेक्टिव सेंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सेंस के अंदर ही जो हैप्पीनेस की बात की जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है लिटरल सेंस में ऑब्जेक्टिविटी आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से है तब भी आपको पता होना चाहिए, अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट है तब भी आपको पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट थिंक्स अबाउट इट। ठीक है, जो जनरल तौर पे बोलते हैं कि संसार के लेवल पर क्या सोचा जाता है, उस चीज़ की उस चीज़ को हम महत्व देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिविटी का होता है हमारे इंडिविजुअल जो हमारे बाइसेस आ जाते हैं, हमारी सब्जेक्टिविटी जो हमारे साथ बाइसेस हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो वो बाइसेस हमारे जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं और हम समहाउ एक हमारा जो टिल्ट रहता है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के फेवर में भी हो सकता है और उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच काम करता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंस में काम करें तो हम एक न्यूट्रल रह के एक अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। तो बीइंग एन अ जज, अगर आप जज भी बनते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल पर काम करना चाहिए। फिर जो बेंथम का क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं, तो इनका जो क्रिटिसिज्म इन पॉइंटों पे किया गया है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, ही अंडर एस्टिमेट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि जैसे हमने गौर किया है प्लेजर एंड पेन का जो कंसेप्ट है यूटिलिटेरियन का है, जो इंडिविजुअल को निगेट करता है और जो ग्रुप ऑफ पीपल लार्जर रेस्पेक्ट पे फोकस करता है। ठीक है, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म किया गया है। ठीक है, and his theory failed to maintain the balance of individual interest with the interest of the community। सेम थिंग है, इंडिविजुअल की भी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, सॉरी यार, ठीक है, बेंथम का जो क्रिटिसिज्म हम इस प्रकार देखते हैं, इन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को निगेट कर दिया और कम्युनिटी इंटरेस्ट को ही प्रिवलेंट किया। जो थर्ड वीकनेस ऑफ द बेंथम थ्योरी है हेडोनिस्टिक कैलकुलस, दैट इज द प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी फाइनल टेस्ट ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ लॉ। इन्होंने जो लॉ को एक मापदंड के तौर पे यूज़ किया था कि व्हाट शुड बी द यार्डस्टिक ऑफ टू मेजर द गुड लॉ। ठीक है, उन्होंने बोला है कि प्लेजर एंड पेन इट्स नॉट एन अ फाइनल कॉल टू मेजर द एडिक्वेसी ऑफ लॉ। ठीक है, फिर ये हो गया बेंथम का। आज के इस छोटी वीडियो में हम बेंथम पे ही फोकस किया है हमने, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा। इस बार मैंने थोड़ा पहले से अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्रमोट द गर्ल एजुकेशन, कीप योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, अवॉइड प्लास्टिक एंड प्लांट्स ट्री, कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि अभी ये कोट है, द 1000 ऑफ कैंडल कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्टन, हैप्पीनेस नेवर डिक्रीज बाय बीइंग शेयर। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद, खुश रहिए।